मध्य प्रदेश की धार भोजशाला के रहस्य पर से अब पर्दा उठने को है। भोजशाला सरस्वती मंदिर है या कमाल मौला की दरगाह? इस सवाल को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग ने इस विवादित इमारत का 90 दिन तक लगातार सर्वे किया। इंदौर हाईकोर्ट में 2 जुलाई को ये सर्वे रिपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश की जाएगी, जिस पर 4 को कोर्ट सुनवाई करेगा। इस सर्वे में पुरातत्व विभाग को भोजशाला के आसपास खुदाई में क्या क्या मिला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। खत्म हुआ एएसआई का काम, 98 दिन में मिले सबूत तमाम। हिंदू पक्ष को मिले कई अवशेष, अब क्या है शेष? साथ ही गर्भगृह में 6 अन्य अवशेष प्राप्त हुए। देखिए, ये उनकी आस्था है कि उन्हें हर पत्थर में भगवान नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के धार में ऐतिहासिक भोजशाला का एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है। 58 दिनों तक ये सर्वे चला, जिसमें खास बात ये रही कि हिंदू पक्ष ने मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया और मुस्लिम पक्ष ने हर शुक्रवार नमाज पढ़ी। जैसे सालों से चला आ रहा था, वो इन 98 दिनों तक भी जारी रहा। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला, बाबा कमाल मस्जिद, 2 पक्षों के दावे और इन्हीं 2 पक्षों के दावों के बीच क्या है आखिर ये जगह? इन्हीं दावों के बीच जो सर्वे अभी तक चलता रहा, वो 98 दिन का सर्वे अब पूरा हो चुका है और ये रिपोर्ट अब इंदौर हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से धार की भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में एएसआई का सर्वे शुरू हुआ। एएसआई के 100 विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे की शुरुआत की। पहले एएसआई को 42 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 29 अप्रैल को ये समय सीमा बढ़ा दी गई। इसके बाद 27 जून तक सर्वे निर्धारित किया गया। अब कल से विवादित इमारत में केवल कागजी कार्रवाई और लेवलिंग की जाएगी। अब मॉन्यूमेंट में खुदाई नहीं होगी। इन 98 दिनों में क्या कुछ हुआ, आप वो भी देखिए। सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं के करीब 1600 अवशेष मिले हैं, जिसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा की 4 इंच की एक प्रतिमा भी मिली है। माता की प्रतिमा के अवशेष भी मिले हैं, उनकी गर्दन का एक हिस्सा भी मिला है। आखिरी दिन एएसआई की टीम को 7 और अवशेष मिले हैं। हिंदू पक्षकारों के दावे के मुताबिक सर्वे के दौरान माता वाग्देवी, भगवान गणेश, श्री कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, हनुमान सहित भैरवनाथ और कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ अवशेष मिले। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये अवशेष बताते हैं कि ये प्राचीन भोजशाला हिंदू धर्म का ही अंश है। आज जो काम चला है उसमें 7 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक माता का जो कल एक प्राप्त हुई थी, आज दूसरे गर्दन के ऊपर का भाग प्राप्त हुआ है और 6 अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्तंभ के अवशेष हैं या आड़े बीम हैं। साथ ही कल एक ब्रह्मा जी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो 4 दिन पहले एक 4 इंची विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, वैसी आज 4 इंची ब्रह्मा जी की प्रतिमा कल शाम में प्राप्त हुई थी, जो आज को लिस्टिंग किया गया। इधर मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद एएसआई की सर्वे टीम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हुआ है उस पर एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा ये है कि जब आप लोगों को कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आप लोग हमें इसकी हकीकत बयान करिए, आप लोग चेक करिए इसकी मूल हकीकत क्या है, आप चेक करके हमें बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने वर्ष पुराना है, ये सब चीज़ें चेक करने के अलावा उन्होंने सब्जेक्ट से बाहर जाकर बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियाँ ऐसी की है जिससे इस बिल्डिंग का पूरा मूल स्वरूप चेंज हो चुका है और जो अपने असल मूल स्वरूप में थी वो बिल्डिंग अब वो चीज़ खो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच में छिड़ी बहस आखिर कहती क्या है, वो समझिए। हिंदू पक्ष 11वीं शताब्दी की इस स्मारक को देवी सरस्वती का मंदिर कहता है, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस परिसर में पहली बार एएसआई का सर्वे हो रहा हो। साल 1902 में पहला एएसआई का सर्वे हुआ था, जिसमें खुदाई में देवी सरस्वती की मूर्ति निकली थी, जिसे मेजर किनकोड नाम का एक अंग्रेज लंदन ले गया था। तभी से छिड़ा तनाव आज तक जारी है। हर साल वसंत पंचमी के दिन यहाँ माहौल गर्म हो जाता है, खासकर तब जब वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है, क्योंकि उसी दिन मुस्लिम पक्ष यहाँ नमाज अदा करने पहुँचते हैं और हिंदू पक्ष पूजा करने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। धार भोजशाला लंबे समय से विवादित होती रही है और इसमें कई सारे विवाद चलते आए हैं। अब 4 जुलाई के बाद ये फैसला आएगा कि आखिर ये मंदिर है या मस्जिद। विस्तार न्यूज के लिए कैमरामैन वीरेन के साथ जफर अशरफी, धार। तो उधर भोजशाला में मिली सामग्रियों से हिंदू पक्ष उत्साहित है, मगर सवाल यह है कि क्या पुरातत्व विभाग
हाईकोर्ट से कुछ और वक्त मांगेगा या फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट 2 जुलाई को देकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा। आपको याद होगा, बनारस में ज्ञानवापी परिसर में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा ही सर्वे का जो रिपोर्ट दी थी, उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में 31 साल बाद पूजा और दर्शन की अनुमति दे दी गई थी। तो क्या भोजशाला भी मध्य प्रदेश की अगली ज्ञानवापी बनेगी? इंतजार करना होगा हाईकोर्ट में अगले महीने होने वाली सुनवाई का।